कि उसके जितने भी एवेन्यूज अवेलेबल हैं उनमें से LIC कैसे बेहतर है। आज हम बात कर रहे हैं सिक्योर्ड सेविंग की। तो मैंने आपको बताया FD क्या होती है, RD क्या होती है, पोस्ट ऑफिस, PPF, NSC और KVP क्या होते हैं। अब दोस्तों जब आपने इस चीज को समझ लिया, हमने इस चीज को समझ लिया, तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से इन सारी सेविंग्स के कंपैरेटिवली LIC बेहतर है। सबसे पहले बैंकिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, अगर हम बैंकिंग को समझते हैं तो बैंकिंग में एक कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। अब RBI क्या कहता है, बैंकों में रखे गए पैसे के लिए मैं ये मानता हूं कि इंडिया जैसी कंट्री या किसी भी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम कभी भी फेलियर नहीं होता। कोई बैंक अगर डूब भी रहा होता है तो उसको दूसरा बैंक मर्जर हो जाता है, एक्विजिशन हो जाती है और दूसरा बैंक उसे खरीद लेता है, और इस तरीके से सरकार किसी भी बैंक में किसी भी लोगों का पैसा नहीं डूबने देती। बट अगर हम बात करें लीगली कि राइटिंग में क्या है, तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च मारते हैं कि मेरा कितना पैसा, हाउ मच मनी इज सिक्योर्ड बाय RBI, सरकार जो है इंडियन गवर्नमेंट कितने पैसे को सिक्योर करती है, तो दोस्तों आपको जवाब जो मिलेगा वो चौंकाने वाला है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जिस भी आदमी का बैंक में पैसा रखा है सिर्फ 1 लाख रुपए तक की गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो अगर कल को वैसे तो सिचुएशंस ऐसी नहीं आएंगी, बट अगर सिचुएशन आती भी है और वो बैंक नहीं रहता, तो RBI जो है 1 लाख रुपए की गारंटी लेती है, बाकी 99 लाख रुपए की गारंटी RBI नहीं लेती। ये राइटिंग में है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। अब यहीं पे गूगल पे जाके दूसरी चीज सर्च कीजिए, व्हाट इज सोवेनियर गारंटी। सोवेनियन गारंटी है क्या, मैं दोस्तों आपको बताता हूं। इंश्योरेंस की जितनी भी पॉलिसी, स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो सारी की सारी इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योर की हुई है। किस तरीके से, सोवेरियन गारंटी कहती है कि जितनी भी पॉलिसीज हैं उनका सम एश्योर्ड प्लस उन पॉलिसीज में डिक्लेयर किया गया बोनस भारत सरकार देने के लिए उत्तरदायी है, और उसकी गारंटी LIC की पॉलिसी के ऊपर भारत सरकार देती है। तो आप याद रखें इस गारंटी और साथ ही साथ RBI की डिटेल्स, वो दोनों की के प्रिंट आउट लेने के बाद अगर आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपको पता चलेगा, आप क्लाइंट के सामने रख सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम और इसमें क्या फर्क है। एनीवेज, ये तो एक छोटा सा डिफरेंस हो गया कि बैंकिंग और LIC की पॉलिसी में क्या फर्क है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को वो कंपैरिजन देने जा रहा हूं, जिसके बाद आप खुद मानेंगे कि इन सारी चीजों के कंपैरेटिवली, इन सारी सिक्योर्ड सेविंग के कंपैरेटिवली LIC पॉलिसी एक बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों FD, RD, पोस्ट ऑफिस, PPF, NSC, KVP, इन सबको हम रखते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम रखते हैं LIC को। अब मैं आपसे बात करूंगा इस तरफ की कि जिसमें ये सारी की सारी सिक्योर्ड सेविंग है, और कोई भी आदमी, चाहे आप हो चाहे मैं हो या कोई भी हो, 1 लाख रुपए सालाना अगर इनमें से किसी भी FD, RD किसी भी सेविंग में रखता है और 20 साल तक रखता है, तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए सेव करने चालू किए, 20 साल तक 1 लाख रुपए सेव किए, कितने रुपए सेव हो गए, 20 लाख रुपए। जिस तरीके से बैंकिंग में रिटर्न है, तो 20 साल में करीबन 20 लाख रुपए जो सेव होंगे, वो सारे के सारे इनसिक्योर्ड सेविंग में तकरीबन 43 लाख रुपीस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी मैंने 20 लाख रुपए लगाए, जो कितने बन गए, 43 लाख। अब इसी में कंपैरेटिवली हम आ जाते हैं LIC में। LIC में भी कोई आदमी 1 लाख रुपए साल के सेव करना शुरू करता है, 20 साल तक सेव करता है, तो 20 साल में उसने कितने सेव किए, 20 लाख रुपए। वो 20 लाख रुपए कितने बन गए, तकरीबन 40 लाख। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे 43 लाख बन रहे हैं, यहां पे 40 लाख मिल रहे हैं, 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे दो बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली हैं कि इस 3 लाख के अगेंस्ट हमें मिल क्या रहा है। तो हम दो बातें डिस्कशन करेंगे, एक तो मैच्योरिटी अमाउंट की, एक हम डिस्कशन करेंगे कि बीच में हमारे को क्या एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं। मान लीजिए FD, RD, पोस्ट ऑफिस, PPF, NSC, KVP में किसी में भी क्लाइंट सेविंग करते हैं और 1 महीने बाद या 1 साल बाद भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और मैं नहीं रहता, उस केस में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मेरी फैमिली को क्या देने वाली है। दोस्तों उस केस में अपने कस्टमर को बताइए, उस केस में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 1 लाख रुपया कस्टमर के नॉमिनी को वापस दे देंगी, प्लस उस 1 साल का जितना ब्याज बनता है, जितना इंटरेस्ट बनता है, वो वापस दे दिया जाएगा। अब 1 लाख की जगह 1,08,000 रुपए मान लीजिए फैमिली को मिल गया। वहीं पे यही मिसहैपनिंग अगर LIC लेते हुए, अगर LIC में 1 लाख रुपए की सेविंग की होती क्लाइंट ने, तो हो जाती, तो उस केस में क्या मिलता दोस्तों, उस केस में होती है 3 चीजें। पहली, LIC तब से लेकर आगे का सारा प्रीमियम माफ कर देती। क्या करती,
LIC जो लाख रुपए साल का प्रीमियम है, अगले 20 साल के लिए यानी 19 साल का 19 लाख रुपया माफ कर देती, प्रीमियम वेव हो जाता। दूसरी चीज LIC जो करती, वो क्या करती, हर साल बच्चे के एजुकेशन के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट 1.5 लाख रुपए दोस्तों हर साल देना शुरू कर देती। 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, कब तक, 20वें साल तक, यानी कि अगले 19 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए भी LIC देते रहती। और लास्ट में जो पूरे के पूरे 40 लाख की मैच्योरिटी, यानी जो भी आज किसी क्लाइंट ने सपना देखा है कि उनके बच्चे की एजुकेशन या उनके बच्चे की शादी के लिए जो 40 लाख रुपीज आना था, वो 40 लाख रुपया फिर से एडिशनल आएगा ही आएगा। अब दोस्तों कंपैरिजन करें तो किसका करें, एक तरफ 1,08,000 रुपए मिल रहे हैं, दूसरी तरफ सारा प्रीमियम माफ हो रहा है, हर साल 1,50,000 रुपए मिल रहे हैं और लास्ट में 40 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप अपना पैसा कहां पे लगाना पसंद करेंगे? आप क्लाइंट से पूछिए, सर आप बताइए आप अपना पैसा कहां पे लगाना पसंद करेंगे? अगर एक तरफ आपको एग्रीगेट अमाउंट अगर हम देखें तो करीबन 1 करोड़ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आप लोगों के सामने फिगर है 1 लाख की। तीसरी चीज मैं इसके अलावा आप लोगों से बोलना चाहता हूं, मान लीजिए यही कोई मिस्टर एक्स ये प्लान लेते हैं और इसमें 1 लाख रुपए की सेविंग कर रहे हैं, FD RD पोस्ट ऑफिस कहीं पे भी, और उसके बाद 1 साल बाद कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती, यानी कि डेथ नहीं हुई क्लाइंट की, पर क्लाइंट परमानेंट डिसेबल हो गया, यानी कि जिस आदमी ने वो सेविंग की वो परमानेंटली डिसेबल हो गया, उसके शरीर के कोई भी 2 अंग नहीं रहे। उस केस में क्या होगा? क्या वो बैंक आगे 19 साल का प्रीमियम माफ कर देगा? क्या वो पोस्ट ऑफिस अगले 19 साल का प्रीमियम माफ कर देगा? क्या वो ये ध्यान रखेगा कि आज जिस क्लाइंट ने सपना देखा अपने बच्चे के लिए वो सपना पूरा होगा? नहीं दोस्तों, वहीं पे उसी वक्त उनकी वो सेविंग रोक दी जाएगी और जितना भी उन्होंने सेविंग की होगी वो इंटरेस्ट के साथ उनको वापस दे दी जाएगी। पर LIC क्या करेगी? LIC दोस्तों फिर से वही 3 चीजें करेगी। LIC कहती है आपके पास जॉब नहीं रही, आपके पास कमाई का जरिया नहीं रहा, तो आपका आगे का सारा प्रीमियम माफ, पूरा प्रीमियम आगे का माफ। दूसरी चीज LIC कहती है आपकी जॉब नहीं रही पर आज आपको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो कम से कम हम 10 साल तक आपको सपोर्ट करेंगे। वो 1.5 लाख रुपए जो सालाना देना था, वो 1.5 लाख रुपए हर साल अगले 10 साल तक LIC देते रहेगी, 15 लाख रुपए वो भी देगी, और लास्ट में पूरे के पूरे 40 लाख रुपए भी LIC दोबारा से देगी। तो दोस्तों आप सोच के देखिए, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे नेचुरल डेथ हो, किसी भी केस में आप कंपैरिजन करके देखिए, LIC इन सारे की सारी सेविंग के कंपैरेटिवली एक बेहतरीन ऑप्शन है। और लास्ट में अगर 3 लाख की मैच्योरिटी का फर्क आ रहा है तो आप खुद सोच के देखिए, आज से 20 साल पहले एक जितनी एक अगर 30,000 अमाउंट था तो आज उस 30,000 की कितनी वैल्यू रह गई है? ऐसे ही आज से 20 साल बाद 3 लाख रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी? उस क्लाइंट के लिए 20 साल बाद वो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलना मैटर नहीं करता, उसके लिए ये मैटर करता है कि आज भगवान ना करे कुछ हो जाए तो उसका परिवार सिक्योर हो जाए। दोस्तों आप ये सारे के सारे सिक्योर सेविंग के कंपैरेटिवली जब क्लाइंट को ये बेनिफिट बताते हैं तो वो जरूर चुनाव करता है LIC पॉलिसी का, और आप इस